अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, एक ऐसी फ़िल्म जो पाकिस्तान में रिलीज़ होने से पहले ही बैन कर दी गई, मगर जिसने फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में कई अवार्ड्स जीते। मतलब हमारी कौम को तो लगता है कि कोई आर्ट की किसी टैलेंट की कदर ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है। देख लें कि बाहर की पढ़ी लिखी आवाम ने तो कितने अवार्ड्स तक दे दिए। ये इस तरह के किसी भी टॉपिक पर अवार्ड जीतने वाली कोई पहली फिल्म नहीं है जिसे बाहर की कंट्रीज़ ने अवार्ड से नवाजा हो। इंडो पाक की कई ऐसी फिल्में हैं, कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें अवार्ड्स मिले हैं, और स्पेशली जिसमें चाहे वो इंडिया हो, मैं इंडिया का भी बोलूँगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को बोलूँगी, जिसमें आप अपने देश की, अपने मुल्क की कोई ऐसी कमज़ोरी को, कोई ऐसी गलत चीज़ को जब आप हाईलाइट कर देते हैं तो बाहर के लोगों को मौका मिल जाता है और वो उस चीज़ को बड़े अप्रिशिएट करते हैं, और वो उस फिल्म को, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती है जो होती है, उन अवार्ड से ज़रूर नवाजते हैं। हमारे पास तो एक मिसाल शर्मीन चिनाई की भी है, जिन्होंने एक वो मूवी की थी, क्या फेस समथिंग, मैं नाम भूल गई हूँ उस फिल्म का। तो वो कोई उन्होंने मूवी की थी, उसके ऊपर उन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, उसका टॉपिक ही कुछ ऐसा लेकर आए थे जिसमें बड़ा डार्क कल्चर दिखाया जा रहा था पाकिस्तान का। तो खैर, ये तो ऐसी होती है कि जिसमें आप या तो अपने दीन को गंदा करें, अपने मज़हब को, अपने धर्म को गंदा करके दिखाएं, या अपने मुल्क को, अपने देश को गंदा करके दिखाएं। तो मूवी हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, उसको अवार्ड तो, जो मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय, ज़रूरी नहीं है आप भी इससे एग्री हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्मों को ज़रूर अवार्ड से नवाजा जाता है। अच्छा, तो ऐसी जो मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जानवरों की तरह जो सलूक करते हुए इन मूवीज़ में दिखाते हैं, या इवन अगर आप इंडिया की भी मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लें जो जिसमें बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि हम जानवरों से भी नीचे लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना बुद्धि है, ना सोच है, ना समझ है, ना शऊर है। बस वो मूवी बना ली, वो डॉक्यूमेंट्री बना ली, और वो बड़ी अप्रिशिएट की जाती है। बहुत रियलिस्टिक है और बड़ा सब कुछ बिल्कुल सही दिखाया गया, ऐसे ही होता है। कहाँ होता है भाई ऐसा? किस जगहों पर हो रहा है? क्या बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह के वाक़यात नहीं होते? होते हैं, मगर उन्हें वो हाईलाइट नहीं करते, इस तरह उन्हें छुपा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश की और हमारे मुल्क की, जो दोनों देश हैं, उनकी यही कमज़ोरियाँ हैं कि हम उन चीज़ों को ही हाईलाइट करते हैं और हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि खैर, हम यहाँ बात करें कि एक और ऐसे टॉपिक पर बनी फ़िल्म जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ तालीम दे रही है। यही नहीं, बल्कि इसको रोकने वालों को ज़ालिम और जाहिल और जानवरों से भी बुरा दिखाया जा रहा है। जी, इस फ़िल्म का नाम है जॉयलैंड। ये अभी हाल ही में रिलीज़ होने जा रही है, इस पे से बैन हटा दिया गया है, जो खबर आई है अभी लेटेस्ट। इस फ़िल्म की कहानी मैं आपको कुछ बताऊं। इस फ़िल्म की कहानी एक कुछ ऐसी है कि एक साहब हैं जो कि व्हील चेयर पर हैं, उनके दो बेटे हैं, और वो चाहते हैं कि इनके घर में सिर्फ पोते हों, सिर्फ लड़के पैदा हों, मतलब पोतियाँ पैदा ना हो, लड़कियां पैदा ना हो। मतलब ओ भाई, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि फ़िल्म में मतलब जो आप ये पॉइंट तो क्लियर कर देते, चलो मतलब इस्लामिक पॉइंट से, अपने दीन के पॉइंट से नहीं करते आप, साइंटिफिक तरीके से तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते थे कि इंसान के हाथ में नहीं है बेटी या बेटा पैदा करना, मगर वहाँ पे तो इतना ज़्यादा जोर दिखाया जा रहा है कि घर में सिर्फ पोते पैदा होंगे और लड़के पैदा होंगे, लड़कियाँ पैदा नहीं होंगी। खैर, इनके दो बेटों में से एक बेटे को, जो कि शादीशुदा बेटा है, मतलब जहाँ वो नौकरी करता है, उसे किसी थिएटर में, किसी स्टेज जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं नाच गाने के, हर तरह के, वहाँ पे उसे नौकरी मिल जाती है एज ए मैनेजर, और वो वहाँ काम करने वाली एक लड़की से उसे इश्क हो जाता है। मतलब वो मैरिड है, ये दिखा रहे हैं, मतलब कल्चर देखें आप क्या दिखा रहे हैं कि एक मैरिड शख्स है, एक मैरिड आदमी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मगर उसे अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से इश्क हो जाता है। और वो लड़की जो है, वो लड़की नहीं होती, बल्कि एक लड़का होती है, यानी एक ट्रांसजेंडर होती है, यानी कि एक ख्वाजा सिरा होती है। यहाँ ये बात को, मतलब इस बात को भी हाईलाइट किया जा रहा है कि मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है, और वो किसी से भी हो जाती है, कहीं भी हो जाए। चलो मान लिया हमने कि
चलो ये मान ली बात कि मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मगर इस मोहब्बत में बहुत फ़र्क हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ वो एक रिलेशनशिप चाह रहे हैं, यानी एक रिलेशन में जाना चाह रहे हैं। खैर ये हम पाकिस्तान में मतलब ये फ़िल्म जो है पाकिस्तान में तो बैन कर दी जाती है, मगर फिर कुछ सोसाइटी के नाम नेहात और शोबिस के सितारे प्रोटेस्ट करते हैं। इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। मतलब इतनी नॉलेजेबल फिल्म है, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी आने वाली जनरेशन्स तक हमें दुआएं देंगी कि हमने क्या दिखा दिया जो उनको पता नहीं था। ये वो कौम लूत की जो कहानी है वो दोहराई गई है, मतलब बड़े उसको अच्छे से रैपर में लपेट के और उसे बहुत अच्छा सा करके उसे दिखाया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करते हैं और फिल्म से जो है बैन हटाया जाए, मतलब इतना प्रोटेस्ट होता है और हमारी हुकूमत फिल्म से बैन हटा देती है कि इतनी प्रोटेस्ट का मतलब वो बोझ नहीं उठा सकती। इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई है कि इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए, इसके पर से बैन हटाया जाए। तो हुकूमत अपना फ़ैसला वापस ले लेती है कि भाई वो इतना प्रोटेस्ट का बोझ नहीं उठा सकते। मगर महंगाई से तंग एक आम शहरी प्रोटेस्ट करता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को आग भी लगा लेता है, वो जल भी जाता है, उसका जानी नुकसान भी हो जाता है। मतलब हंसने की बात है ना, मगर हुकूमत तो कोई एक्शन नहीं लेती, कान पे जूं तक नहीं रेंगती। मगर फिल्म के बैन होने पर जो प्रोटेस्ट होता है, मतलब उस पर फ़ौरन ही एक्शन लिया जाता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को मतलब क्या दिखाने जा रहे हैं। कुछ सोचा है आपने? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इससे पहले भी मुझे याद आता है मैंने 2 फिल्म्स इस तरह की देखी थी इंडियंस, जिनमें से एक का नाम था जिसमें सोनम कपूर थी और उसका नाम था वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और दूसरी फिल्म थी वो अनुष्मान खुराना की, उसका नाम मैं भूल गई हूँ। अच्छा, इस फिल्म में भी यही दिखाया जा रहा है कि पूरी फिल्म में जो सोनम है वो उसको रिश्ते आते हैं, वो मना कर देती है, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है। दिखा रहे हैं उसे सीक्रेटली किसी को मिस कर रही है, किसी को याद कर रही है, और मतलब काफ़ी हद तक ये लगता है कि जाहिर सी बात है कोई लड़का ही होगा, मगर इन द एंड वो लड़की निकलती है कि वो लड़की के इश्क में मुब्तला होती है। और सुने उसके अंदर मज़ेदार सीन ये होता है कि उनके जो फादर दिखाए उस फिल्म के अंदर, वो अपनी बेटी की मोहब्बत देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें भी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, भले तुम लड़की हो, लड़की से शादी कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त। और इसी तरह का टॉपिक लेकर आए थे। अनुष्मान खुराना की कोई फिल्म थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें वो एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं और वो लड़कियों को मतलब लिफ्ट नहीं करवा रहे होते और उनका सारा ध्यान, मतलब उसमें तो काफ़ी क्लोज के सीन्स भी दिखा दिए गए थे उस मूवी के अंदर। तो और इन द एंड उनके साथ भी यही होता है कि वो हैप्पीली लिविंग आफ्टर, मतलब उनके साथ रहने लगते हैं। खैर ये तो मैं आपको बता रही, मतलब आप मतलब क्या कल्चर दिखा रहे हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में दोनों को बोलूँगी कि आप क्या कल्चर दिखा रहे हैं। एक मासूम दिमाग का बच्चा या बच्ची मतलब जब इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो वो तो यही समझेंगे ना कि हैप्पी एंडिंग हो रही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक चीज़ है। हर चीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। तो इसी तरह की मतलब ये 2 फिल्में मेरे दिमाग में आई थी जो मुझे पता चला था कि मैंने भी देखी और मेरी भी समझ में नहीं आई थी कि ये क्या दिखा रहे हैं, हम किस तरफ अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। और मैं इसमें दोनों देशों को बोलूँगी, दोनों मुल्कों को बोलूँगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कि हमें अच्छा और बुरा जो है अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, अपनी नस्ल को बताना पड़ेगा। जो हमारे आने वाले नई जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको पता होना चाहिए। अगर हम एक गलत चीज़ को बहुत अच्छी सी कोटिंग करके और उसे बहुत अच्छा सा रैप करके अगर उन्हें दिखाएंगे कि नहीं जी, जो बोली जा रही थी पिछली बातें, हमारे बड़ों ने जो हमें सिखाई थी, जो भी चीज़ें थी वो सब गलत हैं, असल चीज़ यही है जिस तरफ अब हम जा रहे हैं, जिन चीज़ों को हम लीगलाइज कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम बहुत हाईलाइट करें, यही चीज़ सही है। और इन्हीं चीज़ों को सोचें। और अब आप ये देखेंगे कि अब आपको अपने बेटी को किसी लड़के से बचाने की ज़रूरत नहीं होगी, या किसी लड़के को किसी कहते हैं ना चालाक लड़की से बचाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अब तो आपको ख़तरा है, बल्कि हम लोगों को ख़तरा है कि घर की जो लड़की है उसको लड़की से बचाया जाए और घर का जो लड़का है उसे लड़के से बचाया जाए। नहीं पता, जब इतना हाईलाइट किया जा रहा है, कब आपके घर का बेटा, भाई, शौहर, बाप, कोई भी कितने रिश्ते होते हैं, या माँ बेटी, बहन, बहू, कोई भी वो
अपनी उसमें सेम जिन्स के जो लोग हैं उनसे इम्प्रेस हो जाएं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे। वो कहे कि भाई हमारा हक है, हम एक पढ़ी लिखी कौम है, ठीक है ना। पढ़ी लिखी कौम तो यही करती है भाई, उनको आज़ादी दी जाती है, हर तरह की उन्हें आज़ादी दे दी जाए, वो जो चाहते हैं। अगर वो एक लड़की एक लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है, एक पत्नी या एक बीवी अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, तो जाओ भाई, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है तो आप जाओ उसके साथ ज़िंदगी गुजार लो, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं अब ये किस तरफ लेके जा रही हैं आपको पता है। बहुत मुश्किल हो गया आजकल के हालात में चीज़ों को संभालना, लेकिन जहाँ तक है जो गलत है उसको गलत ही कहना चाहिए, उसको उसके फेवर में आके बात नहीं करना चाहिए। मुझे भी ये चीज़ गलत लगी थी और मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन ये हमारी कौम की फितरत है, हमारी कौम का अलमिया है कि जिस चीज़ से रोका जाएगा वो वही करेगी। अब आप ये देखिए, मुझे तो एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट भी लग रहा है कि इस फिल्म को पता था कि इतनी हाइप नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा उसको क्या कहना चाहिए भाई, वो बॉक्स ऑफिस पे जो चलती है इतनी ज़्यादा शायद बिजनेस ना कर सके, तो इन्होंने एक ऐसी पहले उस पर बैन लगाया, फिर उस पर से बैन हटा दिया। अब लोगों के अंदर तजस्सुस जागे, ऐसा तो कुछ है इस फिल्म में, तो ये तो इंसान की फितरत है, जब उसे रोका जाएगा तो वो ज़रूर जाएगा। अब आप देखिएगा ज़रा सिनेमा हॉल्स में, लगने तो दे ज़रा इस फिल्म को, भरे होंगे, सब जाके देखेंगे कि देखे तो सही भाई क्या चीज़ ऐसी लाए, क्या टॉपिक ऐसे लाएं, क्या दिखाया जा रहा है इसके अंदर, तो हमें भी तो पता चले। मतलब हम तो बिल्कुल अनजान है, मासूम है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया किस तरफ जा रही है। तो वो इंसान की फितरत से खेल गए हैं इस वक्त कि इंसान को जिस चीज़ से रोका जाएगा उसने वही चीज़ करनी है, ज़बरदस्ती करनी है और बड़े उससे करनी है। अब इस तजस्सुस में आके लोग सिनेमा घरों को भरेंगे, हर जगह लगेगी और लोग देखने जाएंगे। भाई इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, सीधी सी कहानी थी और उसके बाद उसकी शायद कोई हैप्पी एंडिंग भी कर दी होगी, क्योंकि मैंने तो वो फिल्म नहीं देखी है अभी। तो ये एक तरह से मुझे ये भी लग रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, इसको पहले बैन किया गया ताकि लोगों के अंदर जानने की ख्वाहिश पैदा हो, तजस्सुस पैदा हो, उसके बाद इस पे से बैन हटा दिया जाएगा। अब लोग इसे शौक़ से देखने जाएंगे कि चलो चलते हैं। तो अब ये मेरे और आपके, हम सबके हाथ में, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। आप किसी भी तरह से इस चीज़ का इजहार कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो बना के इजहार कर दिया कि जो गलत है मैं उसे सपोर्ट नहीं करूँगी और मैंने इस चीज़ में अपना हिस्सा डाल दिया है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इस चीज़ को किस तरह लेते हैं और किस तरह देखते हैं। जाते जाते मैं आपसे दोबारा यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलें फिर मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।